राज्यसभा में आज बजट पर चर्चा का जवाब देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अब शनिवार को नहीं होगी राज्यसभा की बैठक। 13 फरवरी को खत्म हो जाएगा वर्तमान संसद सत्र का पहला चरण। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया किसान आंदोलन तेज करने का ऐलान। आज राजस्थान के सभी रोड टोल प्लाजा फ्री करवाएंगे आंदोलनकारी। यूपी के मुरादाबाद और हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसानों की महापंचायत। ब्रिटेन ने भारत के किसान आंदोलन में हस्तक्षेप करने से किया इनकार। भारत को सबसे करीबी दोस्त बताते हुए कृषि सुधारों का समर्थन किया। लेबर पार्टी के ब्रिटिश सिख सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी ने उठाया था मुद्दा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसदीय मर्यादा का उल्लंघन किया। स्पीकर की अनुमति के बिना किसानों की मौत के लिए 2 मिनट का मौन रखवाया। स्पीकर बोले, सदन चलाने की जिम्मेदारी मेरी। उज्जैन में आज से लगेगी बीजेपी विधायकों की क्लास। एमपी बीजेपी विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग आज से उज्जैन में शुरू हो रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता अपने विधायकों के साथ कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उज्जैन में होने वाले प्रशिक्षण शिविर में कुल 7 सत्र होंगे। प्रशिक्षण सत्र की शुरुआत सीएम शिवराज सिंह और एमपी बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा करेंगे। 2 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में एमपी बीजेपी से जुड़े तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग पहुंच गई है। एमपी कांग्रेस के महामंत्री और पार्टी के चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया ने पार्टी की तरफ से राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत की है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि मध्य प्रदेश में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से अपील की है कि वो नगरीय निकाय चुनाव मतदाता सूची 2021 के पुनरीक्षण प्रक्रिया में बिना सत्यापन के किसी भी वैध मतदाता का नाम न हटाएं। कांग्रेस के आरोपों पर रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस जब सरकार में थी तब मतदाता सूची में गड़बड़ी की गई थी। अप्रत्यक्ष चुनाव कराकर नगरीय निकाय पर कब्जा करने के मूड में थे और अब बहाने बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। प्रदेश की सत्ता गंवा चुकी कांग्रेस के लिए आगामी निकाय चुनाव साख का सवाल बन गया है। ऐसे में कांग्रेस युद्ध स्तर पर चुनाव की तैयारी कर रही है। ग्वालियर में कांग्रेस संभागीय स्तर पर बैठक की, जिसमें निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। ये रणनीति स्थानीय नेताओं के लिए मुसीबत बन गई है, क्योंकि बैठक में मेयर और पार्षद के लिए संगठन की ओर से सिंगल नाम मांगे गए हैं। हालांकि कांग्रेस सिंगल नाम के फॉर्मूले को गुटबाजी खत्म करने वाला बता रही है। वहीं कांग्रेस की रणनीति पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं है जिसे मैदान में उतारा जा सके। इंदौर में महापौर के लिए कांग्रेस की तरफ से संजय शुक्ला प्रत्याशी होंगे और इसकी घोषणा इंदौर नगर निगम की चुनाव प्रभारी विजय लक्ष्मी साधो ने की है। कार्यकर्ता सम्मेलन में विजय लक्ष्मी साधो ने कहा कि विधायक संजय शुक्ला कांग्रेस की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी होंगे। इंदौर में अपने नाम की घोषणा के बाद संजय शुक्ला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अभी तक पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उस पर वो हमेशा खरे उतरे हैं। उम्मीद है कि वो इंदौर नगरीय निकाय चुनाव में भी पार्टी को जीत दिलाने में कामयाब होंगे। तो वहीं संजय शुक्ला को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने को बीजेपी ने कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताया। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि ये उनका निजी मामला है। सिलावट ने इंदौर में कांग्रेस की जमानत जब्त होने की बात कही। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा के संजय शुक्ला के सामने कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव लड़वाने के बयान पर मंत्री तुलसी सिलावट ने कटाक्ष किया। तुलसी सिलावट ने कहा कि उनके पास एक प्रत्याशी है, हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। इंदौर में कुरान की कसम मामले में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा कांग्रेस पर हमलावर है और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रफत वारसी के मुताबिक कांग्रेस ने पवित्र ग्रंथ कुरान का अपमान किया, जिससे मुस्लिम वर्ग में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिमों को धोखा दिया है। इंदौर में रफत वारसी ने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यालय को मस्जिद बना दे तो मुस्लिम जुड़े रहेंगे। दरअसल कांग्रेस के इंदौर शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने कांग्रेस को वोट देने के लिए कुरान की कसम खिलाई थी और जिसके बाद से बवाल मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में जल्द ही पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कानून आएगा। कानून का मसौदा तैयार है और उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ किया है कि किसी पर भी पत्थर बरसाना कानून व्यवस्था का साधारण उल्लंघन नहीं है। तो वहीं पत्थरबाजों के खिलाफ बनने वाले कानून को लेकर कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल का कहना है कि नए कानून की कोई जरूरत नहीं है, पहले से ही पर्याप्त कानून है। उमा भारती ने शराबबंदी को लेकर मध्य प्रदेश में अभियान चलाने का ऐलान किया है। सीएम शिवराज भी उन्हें समर्थन देने की बात कर चुके हैं, लेकिन शिवराज सरकार में मंत्री लाल सिंह आर्य अपनी पार्टी के दिग्गजों की बात से इत्तेफाक नहीं रखते।
ग्वालियर पहुंचे बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने शराबबंदी पर कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर शराबबंदी के खिलाफ हूं। वहीं उमा भारती के बयान पर वो कुछ भी कहने से बचते नजर आए। तो वहीं लाल सिंह आर्य के इस बयान पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। मध्य प्रदेश में महंगाई की मार सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं है। सीमेंट, रेत, लोहा और स्टील के दाम भी आसमान छू रहे हैं। बढ़ते दामों के विरोध में आज मध्य प्रदेश में सरकारी ठेकेदार निर्माण कार्य बंद रखेंगे और जिस कारण सभी सरकारी निर्माण कार्य बाधित रहेंगे। ठेकेदारों का कहना है कि बढ़ते दामों से काम करना मुश्किल हो रहा है। भोपाल एम्स और गांधी मेडिकल कॉलेज के बीच जल्द ही नॉलेज शेयरिंग पर काम शुरू होगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और एम्स गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन डॉक्टर वाई के गुप्ता के बीच बातचीत के बाद 8 बिंदुओं पर सहमति बनी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि इससे न केवल मरीजों के इलाज बल्कि चिकित्सा शिक्षा की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। कई तरह के रिसर्च वर्क पर काम होगा और एम्स और मेडिकल कॉलेज आपस में अपने रिसर्च को शेयर करेंगे। ग्वालियर में 258 दिन बाद गुरुवार को एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया। कोविड-19 के चलते 258 दिन से लगातार ग्वालियर में कोरोना के मरीज मिल रहे थे, लेकिन ग्वालियर में सभी 667 सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिले में अब केवल 41 एक्टिव केसेस बचे हैं। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में आज से 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैनपाट महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर से दोपहर 2 बजे सरगुजा जिले के लिए रवाना होंगे। सरगुजा से मैनपाट पहुंचकर वो महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। मैनपाट महोत्सव रोपाखार जलाशय के पास मैनपाट में आयोजित किया गया है और 3 दिवसीय महोत्सव में बॉलीवुड, भोजपुरी से लेकर स्थानीय लोक कला के गीत संगीत का तड़का लगेगा। राजनांदगांव के बीजेपी कार्यालय में गुरुवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत कई बीजेपी नेता शामिल हुए। रमन सिंह ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों और उनके बताए मार्ग पर चलकर बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और ये याद रखना चाहिए। मीडिया से बातचीत करते हुए रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। रमन सिंह के मुताबिक पुलिस को इतना लाचार कभी नहीं देखा। पुलिस ग्रामीणों को नक्सलियों से डरकर सुरक्षित स्थान पर जाने को कह रही है। गरियाबंद के सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी से प्रभावित लोग रायपुर पहुंचे और सुपेबेड़ा के ये ग्रामीण रायपुर में सीएम हाउस जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इन लोगों को बीच रास्ते में ही रोक दिया, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई से नाराज ये लोग बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। हालांकि बाद में ग्रामीणों को सीएम हाउस जाने की इजाजत मिल गई। सीएम हाउस में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सुपेबेड़ा के लोगों की बात सुनी और जिसके बाद ग्रामीण वापस सुपेबेड़ा लौट गए। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के सुपेबेड़ा के लोगों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है और सुपेबेड़ा की समस्या के आगे सरकारी सिस्टम भी फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाराज ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर इच्छा मृत्यु की मांग की और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं डिप्टी कलेक्टर ने भी माना कि गांव में अभी तक जल प्रदाय योजना शुरू नहीं हो पाई है। दरअसल सुपेबेड़ा में अब तक किडनी की बीमारी से 76 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 200 से ज्यादा ग्रामीण अभी भी किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके बस्तर दौरे पर हैं, जहां जगदलपुर में उन्होंने बस्तर राज परिवार से मुलाकात की। राज्यपाल ने राज परिवार की सदस्य कृष्ण कुमारी देवी से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ में आज से 5 पैसेंजर और लोकल ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन के तौर पर चलाने की शुरुआत होगी। 13, 14 और 15 फरवरी से बाकी 7 ट्रेनें भी शुरू की जाएंगी। रेलवे विभाग ने बिलासपुर से डोंगरगढ़ तक 12 लोकल ट्रेनों को स्पेशल बनाकर चलाने को सहमति दी है। दरअसल कोरोना की वजह से 23 मार्च से एक्सप्रेस, पैसेंजर, लोकल और मेमू ट्रेनें बंद हैं और कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों को स्पेशल बनाकर चलाया जा रहा है, लेकिन छोटे स्टेशन जाने वाले यात्रियों के लिए अभी तक कोई सुविधा नहीं है। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे लोकल और पैसेंजर ट्रेनों को स्पेशल बनाकर चलाने की सहमति दे चुका है। मध्य प्रदेश में अब राज्य शिक्षा कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने ऑफिस आने जाने के सामने की पूरी जानकारी जो है सार्थक ऐप पर ऑनलाइन देनी होगी। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस ने आदेश जारी कर दिए हैं। सागर जिले की भैंसा पहाड़ी पर उस वक्त सनसनी का माहौल बन गया जब स्थानीय लोगों ने एक व्यक्ति के शव को देखा। शव को कुत्ते नोच रहे थे और स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को शिनाख्त के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
मृतक व्यक्ति की पहचान पास ही के कॉलोनी में रहने वाले जयमाल सरदार के रूप में हुई है। वहीं घटनास्थल से पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें दुनिया को अलविदा कहने की बात लिखी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मंदसौर में जीएमपीसीजी की खबर का असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर मनोज पुष्प ने तहसीलदार को महिला की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए और जिसके बाद शिकायतकर्ता महिला के खेत में पहुंचकर तहसीलदार ने खेत जाने के लिए रास्ता दिलवाया। अनूपपुर में यातायात प्रभारी सूबेदार अमित विश्वकर्मा और आरक्षक अब्दुल कलीम को रीवा लोकायुक्त की टीम ने 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अनूपपुर में आरोपियों ने ट्रक की एंट्री के नाम पर 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने यातायात प्रभारी के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत दर्ज करवाई थी और शिकायतकर्ता के मुताबिक यातायात प्रभारी सूबेदार अमित ने उनकी ट्रक की एंट्री के नाम पर प्रत्येक गाड़ी 1,500 रुपए की मांग की थी। दमोह जिले के बोरीकला गांव में 14 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। बीमार लोगों में 6 बच्चे भी शामिल हैं। सभी को इलाज के लिए सिविल अस्पताल हटा में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक सभी लोग शादी समारोह में भोज के लिए गए थे। खाना खाने के बाद एक एक करके सभी लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी और लोगों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दुर्ग में पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में फर्जी तरीके से नाम जुड़वाकर शामिल होने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 2017-18 में 2259 आरक्षक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, लेकिन न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद इसे रोक दिया गया था। दुर्ग में भर्ती प्रक्रिया में आरोपी ने दूसरी महिला के नाम पर अपना नाम डलवाकर प्रवेश करने की कोशिश की, जिसके बाद शिकायतकर्ता मधुसूदन सिंह नाग की शिकायत पर आरोपी महिला के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सागर में 6 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी ने किया दुष्कर्म। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। भिंड में संदिग्ध परिस्थिति में मिला युवती का शव, पिता ने लगाया दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप। युवती के ससुराल वाले घटना के बाद से फरार। जबलपुर में महिला ने की पति की हत्या करवाने की कोशिश। महिला का दूसरे युवक से था संबंध। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। ग्वालियर में सरेरा छात्रा से छेड़छाड़ और मारपीट की गई। मामला हजीर थाना क्षेत्र के यादव धर्मकाटा के पास का है, जहां कोचिंग से लौटते वक्त मनचले ने छात्रा से छेड़छाड़ की और जिसका विरोध करने पर छात्रा को चाटा मार दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। नदी पुनर्जीवन के मामले में खंडवा को मिला देश में पहला स्थान। राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर ने खंडवा की तारीफ की। पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे से भारत चीन ने पीछे किए टैंक। इंडियन आर्मी ने जारी किया वीडियो। कांग्रेस और एआईएमआईएम ने समझौते पर उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले घमासान, बोली ममता बनर्जी। बीजेपी की होगी विदाई, अमित शाह का बड़ा ऐलान। कहा वैक्सीनेशन के बाद मथुआ समाज को दी जाएगी नागरिकता। महाराष्ट्र के राज्यपाल को हवाई सेवा नहीं देने पर उद्धव सरकार की सफाई। कहा हमारी नहीं, राजभवन की ओर से हुई गलती। आरोपी कर्मचारी पर होगी कार्रवाई। हवाई सेवा नहीं मिलने पर कमर्शियल प्लेन से राज्यपाल को करना पड़ा था सफर। 2 दिन के दौरे पर आज राजस्थान पहुंचेंगे राहुल गांधी। हनुमानगढ़ और गंगानगर में किसान महापंचायत को करेंगे संबोधित। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की कोरोना महामारी के खिलाफ भारत के प्रयासों की तारीफ। वैक्सीनेशन में भारत को सबसे तेज बताया। भारत में 22 दिन में 60 लाख लोगों का वैक्सीनेशन। प्राइवेट सेक्टर के बारे में मोदी की तारीफ का जवाब। उद्योगपतियों ने कहा उद्योग जगत को अब उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। आज लॉन्च होगा भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर। किसानों की लागत घटाने और आय बढ़ाने में करेगा मदद। रिन्यूएबल एनर्जी का असर, तेल और गैस उत्पादक देशों को 9 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान। कमाई का रास्ता बदलना होगा। कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों की रीसेल वैल्यू से बैंक परेशान। इन्हें लोन देने से कतरा रही कंपनियां। नए एसी कोच से सस्ता होगा सफर। 3 टियर इकोनॉमी क्लास में एसी 3 से कम किराया मिलेगा। डिब्बे में 72 की जगह 83 बर्थ होंगी। घरेलू हवाई यात्रा हुई महंगी। किराए में 30% तक की बढ़ोतरी। 31 मार्च तक 80% क्षमता के साथ फ्लाइट ऑपरेट होंगी।
16 फरवरी को खुलेगा रेलटेल का आईपीओ, रेलवे के साथ कंपनी का सबसे बड़ा कारोबार। इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच से पहले अक्षर पटेल की नेट्स पर वापसी, दूसरे टेस्ट मैच में कर सकते हैं डेब्यू। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर चोट के कारण भारत के खिलाफ दूसरा टेस्ट नहीं खेलेंगे। कल से चेन्नई में दूसरा टेस्ट मैच होगा। भारत दौरे पर 5 T20 मैचों के लिए इंग्लैंड की टीम घोषित, टेस्ट टीम के कप्तान एक बार फिर बाहर। इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में आराम कर सकते हैं एंडरसन, कोच ने कहा। स्टुअर्ट ब्रॉड को मौका मिलना संभव। टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष याशिरो मोरी ने इस्तीफा दिया, महिलाओं पर विवादास्पद टिप्पणी का आरोप। बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत की, हांगकांग में मानवाधिकारों का मुद्दा उठाया। बाइडेन ने पेंटागन की टास्क फोर्स बनाई, बीजिंग को उसकी हर हरकत का माकूल जवाब दिया जाएगा। चीन के बीबीसी वर्ल्ड टीवी बैन का अमेरिका ने की निंदा, मीडिया के फ्रीडम की वकालत की। नेपाल के पूर्व पीएम प्रचंड बोले, यहां लोकतंत्र खतरे में, डेमोक्रेसी वाले बड़े मुल्क हमारी मदद करें। पीएम मोदी से ट्विटर बैन करने की मांग करते हुए बोली कंगना, पृथ्वीराज चौहान वाली गलती आप मत करना। आमिर खान की बेटी ईरा ने कबूली रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड नुपुर शिखरे के साथ शेयर किए रोमांटिक फोटो। प्रियंका चोपड़ा को पहली बार देखते हुए क्लीन बोल्ड हो गए थे निक जोनस, ग्रीस में जब किया था प्रपोज तो खामोश रह गई थी एक्ट्रेस। अजय देवगन दिसंबर से शुरू करेंगे चाणक्य की शूटिंग, तान्हाजी के बाद अजय की ये एक और होगी अलग कैरेक्टर वाली फिल्म।